नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस लाइव जेई मैथमेटिक्स में। तो आज एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले थे कोनिक सेक्शन का, जिसमें हाइपरबोला था। तो देखिए, हाइपरबोला तो आ गया, लेकिन इसके साथ गलती से डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आ गया और फंक्शन भी आ गया। तो ये हमारे लिए फ़ायदा ही हुआ कि एक ही क्वेश्चन में 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम हुआ कि इसको देखकर क्वेश्चन छोड़ने का भी मन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आइडिया नहीं है ना कि कैसे प्रोसीड किया जाए, तो छोड़ने का मन तो करेगा। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए, एकदम बिल्कुल माइंड में फिट कर लीजिए कि इस टाइप का प्रॉब्लम सिर्फ़ दिखने में टफ़ होता है। अगर आपको आइडिया है ना, तो क्वेश्चन बहुत ईज़ी होता है। तो यही आइडिया डिस्कस करने वाले हैं। यही हम लोग सीखने वाले हैं, कैसे प्रोसीड किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते जाइए और लिखते जाइए उसका कॉन्सेप्ट। ये क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। हम एक हाइपरबोला ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू 1 अलोंग एक्स एक्सिस। मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, राइट। इसेंट्रिसिटी ई दे रखा है, आपको निकालने आता होगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। ये हमने लिख लिया। अब बोल रहा है ए फी बी द दिस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन ये बहुत सिंपल सा है, हमें याद भी है, ये हमने लिख लिया है। ठीक है। इसेंट्रिसिटी एफी दे रखा है ना, तो इसको हम लोग फिलहाल ई वन ले लेते हैं। बाद में हम लोग इसको एफी में कन्वर्ट करके प्रोसीड कर लेंगे। तो दिस इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सॉरी, ये आपस में रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ आपका ए हो जाएगा और नीचे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना। ये आपका यहाँ पे ए स्क्वायर है, राइट। ठीक है। अब आपको एफी का वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि एफी निकलेगा तभी तो ये पूरा पार्ट निकलेगा। एफ एफी एफ एफी एफ एफी कंपोजिट फंक्शन। जैसे आप फंक्शन में फॉग और गॉफ निकालते थे, फॉफ निकालते थे, जस्ट लाइक दैट वही आ गया ना कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा फंक्शन का भी आपको आइडिया हो गया। ठीक है। और इंटीग्रेशन तो लास्ट में हम लोग करेंगे ही। तो देखिए, तो अब देखिए, आपको एफ ही निकालना है और एफ ही का रिलेशन किसके साथ निकालना होगा? तो आपको ए के साथ निकालना होगा। यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे यहाँ पे दिस और दिस में रिलेशन निकालना है। मतलब ए और बी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसको हमने अज्यूम किया था एक इक्वेशन में। ठीक है। तो बहुत बेसिक सा है, इसको सिंप्लीफाई करके आप ई1 और ई में रिलेशन निकाल दीजिए। तो उसके लिए ई स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा दिस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। जीरो, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम कर दे क्या? तो इसको ऐसे लिख दे, और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन दिस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन आसान हो गया, क्योंकि दोनों को जब ऐड करेंगे ना, दिस स्क्वायर इक्वल टू, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लेकर प्रोसीड कीजिए ना, कट के 1 आ गया। ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन बन क्या गया? क्वेश्चन बना हुआ था। और इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, आपको पहले एआई ट्रिपल ई और डीसीई जो एग्जाम होता था, जो अब डीटीयू है, उसमें आया हुआ है। उसमें क्वेश्चन क्या था? देखिए, ई एंड दिस विद द इसेंट्रिसिटीज ऑफ अ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, देन इसका वैल्यू पूछ रहा था। तो देखिए ना, हमने अभी इसका वैल्यू क्या निकाल लिया? 1 निकाल लिया। तो ऑप्शन में 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, कुछ होगा। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये डीसीई दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आज डीटीयू है, एआई ट्रिपल ई जो आज जेई मेन है। पहले डीसीई अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करता था और उसी से एडमिशन होता था डीसीई में। अब डीटीयू जेई मेन के अंडर में चला गया, जेई मेन के थ्रू ही इसमें आपका एडमिशन होता है। तो और भी छोटे-छोटे जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड करके अब हमें जो निकालना है मेन, वहाँ पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले मैं बोला रिलेशन तो निकल चुका है, सिर्फ ई1 की जगह हमें वो एफ ही रिप्लेस कर देना है, राइट। तो देखिए यही है ना, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यहाँ पे जो हमने हमारे पास ई1 था, उसको हम लोग एफ ही लिख दे क्या? दिस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब हमें लिखना है 1 अपॉन दिस, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल करके लिख लूँ, तो दिस और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे मेरे पास एफ ही का वैल्यू निकल जाएगा, ई अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे रूट डाल दूंगा ना, तो ई स्क्वायर से आपका बाहर निकल जाएगा ई, और ये आपका रूट में ही रह गया। तो हमने ए डिटरमाइन कर लिया। अब आपको माइंड में होगा कि यहाँ पे स्क्वायर हटा तो यहाँ प्लस माइनस के साथ आएगा, तो हमने बता दिया है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 होता है, इसलिए नेगेटिव नहीं ले सकते।
वैसे भी रेशियो है, ठीक है। तो हमने एफी निकाल लिया। अब एफी तो निकाल लिया, हमें निकालना क्या है, बहुत सारे कंपोजिशन निकालना है भाई। देखिए एफी, फिर एफ एफी, तो कहीं ना कहीं आपका ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी देखिए आपका एफी निकला हुआ है, मतलब ये तो कन्फर्म है कि ये आपका ऑड वाला है। अगर हम लोग यहाँ पे एफ और यहाँ पे अगेन ऐसे लगा दें, ठीक है ना, एफ एफ ही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ दिस और यहाँ पे लिखेंगे दिस और यहाँ पे डालेंगे रूट, ये निकालना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट लग गया ना, ये आपका लग गया इवन का, देखिए 1 1 इवन का लग गया, ये आपका ऑड का था, ठीक है। तो यही ऑड इवन में पूरा क्वेश्चन चलते रहेगा। तो हमने ऑड का तो देख लिया, ऑड का और भी निकाल के देखेंगे क्या फंक्शन बार बार यही रिपीट कर रहा है। इवन का निकाल के भी देखेंगे एक बार और कि क्या इवन में फंक्शन जो अभी निकालने वाले यही रिपीट करते रहेगा या चेंज करेगा। अगर रिपीट करते रहा तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक में हम लोग इवन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, एक में ऑड का लगा देंगे, ठीक है। तो पहले ए निकाल ले, हमारे पास फंक्शन एफ ही निकला हुआ है, हमें ए निकालना है। तो आपको पता है ए की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, पूरा वैल्यू। तो यहाँ पे डाल देंगे ई अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट, और ई स्क्वायर यानी कि एक जगह पुट करना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख दूँ, यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1। चलो एक काम करता हूँ ना, आपको कन्फ्यूजन सा ना हो, एकदम बेसिक से ही एक का स्टेप ही कर देता हूँ, रुकिए। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका स्क्वायर पहले मैंने रिप्लेस कर दिया -1, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश थोड़ा सा, ठीक है। सो एफ एफ ई यही निकाल रहे हैं ना, विच इज इक्वल टू, अब ये लिखा हुआ ई अपॉन, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मुझे सिंप्लीफाई करने पड़ेगा। देखिए स्क्वायर से यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर -1 और यहाँ पे दिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू ई अपॉन ई स्क्वायर -1 दिस डिवाइडेड बाई, ये आपका हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर -1 और ये कंप्लीट यहाँ पे दिस। देखिए ए पार्ट से आपका ए पार्ट गैप कर दूँ, डायरेक्ट कर दूँ, या फिर अभी एक स्टेप रहने दूँ, रुकिए एक स्टेप अभी और कर देता हूँ आपको, गैप ऐसा तो हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास एफ एफ ई दिस इक्वल टू, देखिए ई अपॉन ई स्क्वायर -1 दिस अपॉन, देखिए ए पार्ट गैप हो गया, इसको लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे दिस, ठीक है। अब देखिए गैप हो गया, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, ई आ गया। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एफ एफ दिस, ठीक है ना, ये हमने निकाला ना, दिस विच इज इक्वल टू ई आ गया, राइट। तो मतलब इवन में मेरा ई आ रहा है, और ऑड में मेरा अभी तो जस्ट निकाले थे, वही हमने देखा कि ऑड में ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सपोज कीजिए, अब इस चीज इसको नोट कर लेना आप, यहाँ पे मैं एक और लगा देता हूँ एफ, ठीक है ना, और एफ ई, ठीक है, ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एफ लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से था, एक और एक्स्ट्रा एफ लगाया, दोनों साइड लगा दिया। तो और एफ ही का वैल्यू क्या है हमारे पास, यही तो है। तो ई अपॉन में कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर -1। देखिए ये फिर से आपका ऑड कहीं तो चल रहा है, ये ऑड नहीं है, ठीक है। अगेन अगर अप्लाई कर दे एक और, देखिए यहाँ पे अगर मैं अप्लाई कर दूँ, क्या अप्लाई कर दूँ, एफ डाल दिया, एफ 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 ही, आई थिंक यही था, ठीक है, क्योंकि इतना तक का वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, यहाँ पे 3 तक क्या आया है, ई अपॉन दिस, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक और लगा दिया एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ई अपॉन ई स्क्वायर -1 दिस, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने यहीं से उठा लिया, दिस इक्वल टू था ना, एफ और लगा दिया दोनों साइड। अब एफ दिस का वैल्यू अभी निकाला है हमने, कहाँ निकाला है, पीछे देखिए, एफ दिस ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी को निकालते निकालते हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे, तो ये पहुँचे थे ना, यानी कि इसका वैल्यू यही तो है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो वैल्यू निकलेगा ना, ये वैल्यू हमारा यही निकलेगा, ये वाला वैल्यू नोट आपने कर लो, कहाँ से, यहाँ से देखिए ना, ये वाला पार्ट, यही पार्ट निकाल के हम लोग यहाँ तक तो पहुँचे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब ये भी कॉन्सेप्ट आपका इवन का हो गया, यानी कि इवन में बार बार आपका ए आएगा, ऑड में आपका बार बार ई आएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको निकालना है, उस पे चलिए। तो सबसे पहले केस वन में हम लोग किस पे चलते हैं, ऑड पे चलते हैं। क्या निकालना है, 1 to 4 जो गिवन फंक्शन था, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑड के लिए ई अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर -1 और यहाँ पे हो जाएगा डी, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, तो दिस इक्वल टू दिस कंप्लीट ले लीजिए ना, तो डी टी अपॉन डी ई इक्वल टू 1/2 टाइम्स ई स्क्वायर -1 और इंटू हो जाएगा 2ई
2 से 2 गायब हो गया, कंप्लीट रिप्लेस हो गया। अपर एंड लोअर लिमिट को चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये आपका √15 हो जाएगा, ये आपका dt हो जाएगा विच इज इक्वल टू t आ गया, 0 टू आपका दिस हो गया विच इज इक्वल टू √15, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 में आपका इवन है। अब इवन में तो क्या निकालना है, 1 to 4। इवन में क्या आ रहा था, e आ रहा था, e एंड देन de विच इज इक्वल टू e स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 1 to 4 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू कितना 16 - 1 यानी कि 15/2, यानी कि इवन में 15/2 एंड दिस में √15। इवन में कितना आ रहा है, 30, और ये हमारा आ रहा था ऑड में √15। यही हमारा आंसर हो। तो देखा, क्वेश्चन ज़्यादा डरावना दिखने में लगा, लेकिन क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे एफ करके लगाते जाइए ऑड इवन में, फंक्शन आपका वही, ऑड में आपका ए आते जाएगा, ये वाला पार्ट, और इवन में आपका ए वाला आते जाएगा, जो हमने ई लिया, ये वाला पार्ट इवन के लिए आते जाएगा, ये बार बार। तो यही कॉन्सेप्ट था, सिर्फ वो n टाइम्स दे दिया, इसी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था। देखिए, ये क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। कैसे आप प्रोसीड करोगे आप मुझे बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।